जय हिंद दोस्तों आप सभी का स्वागत है ओनली स्मार्ट ट्रिक्स चैनल पर। तो दोस्तों आज है 12 जनवरी 2023। तो 12 जनवरी 2023 से संबंधित जितने महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनेगा आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो का पीडीएफ फाइल आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ करके वहां से आप डेली का पीडीएफ फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों 11 जनवरी 2023 का करंट अफेयर जो कि काफ़ी तबीयत खराब हो जाने की वजह से छूट गया था दोस्तों। इस वजह से इसी ही वीडियो में 11 तारीख को भी करंट अफेयर को कवर करेंगे जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए सबसे पहले दोस्त मैं IQ टेस्ट के लिए एक प्रश्न पूछता हूँ जिसका आंसर आपको अगर मालूम होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो प्रश्न है कि भारतीय संसद के कितने सदन हैं? अगर आपको इस प्रश्न का आंसर मालूम है तो अभी ही वीडियो को पोस्ट करके कमेंट में अपना आंसर बता दीजिए। चलिए आज के इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि हाल ही में किसने दिल्ली के लाल किला पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो कि हाल ही में दिल्ली के लाल किला पर जय हिंद लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में भारत और किस देश ने यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किया है? तो वह दोस्तों भारत और यूनाइटेड किंगडम ने जो कि यंग प्रोफेशनल स्कीम लॉन्च किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में गुवाहाटी उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डोगमी कापम कोष्टीश्वर सिंह को नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो दोस्तों उड़ीसा के चांदीपुर में DRDO ने बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम पेमेंट्स बैंक के MD और CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो वह दोस्तों सुरिंदर चावला को जो कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक के नए MD और CEO के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश में पहली बार G20 शिक्षा समूह की बैठक आयोजित की जाएगी? तो वह दोस्तों अपना भारत में की जाएगी जो कि पहली बार G20 शिक्षा समूह की बैठक का आयोजन। तो इस प्रश्न का राइट आंसर सी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व चीफ जस्टिस ने CM हेमंत बिश्व शर्मा की डायरी का विमोचन किया है? तो वह दोस्तों रंजन गोगोई ने जो कि पूर्व चीफ जस्टिस है हाल ही में CM हेमंत बिश्व शर्मा की डायरी का विमोचन किए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने अपने करियर का 92वां टूर खिताब जीता है? तो वह दोस्तों नोवाक जोकोविच ने जो कि अपने करियर का 92वां टूर का खिताब जीत लिया है। तो इस प्रश्न का सही आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में डेविड प्रिंटारियस ने क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो यह किस देश के लिए क्रिकेट खेलते थे? तो डेविड प्रिंटारियस ने जो कि साउथ अफ्रीका के क्रिकेट खेलते थे जो कि ऑलराउंडर के खिलाड़ी थे जो कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिए हैं। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो वह दोस्तों मध्य प्रदेश के इंदौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। दोस्तों जो कि डेली में करंट अफेयर में 10 मिनट में
20 करंट अफेयर को कवर कराता हूं जो आपके आने वाले सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो दोस्तों यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें। आप लोग लाइक नहीं करते हैं तो आपको लाइक करने में कुछ नहीं देना पड़ता है, तो आप जरूर वीडियो को लाइक कर दें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों एसी चौरानिया को, जो कि नासा के नए मुख्य प्रौद्योगिकीविद के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस कंपनी के एमडी RS सोडी ने जो कि इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्तों अमूल कंपनी के नए यानी कि एमडी RS सोडी ने जो कि हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि एमडी के पद से। तो यह भी पॉइंट को आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किसने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा का विमोचन किया है? तो दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी ने, जो कि हाल ही में प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा की विमोचन किए हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति संग्रहालय कहाँ बनाया जाएगा? तो दोस्तों उन्नाव उत्तर प्रदेश में चंद्रशेखर आजाद की स्मृति संग्रहालय खोला जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कहाँ सन टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो सन टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव जो कि नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो एडिलेड अंतर्राष्ट्रीय पुरुष एकल का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में छेरछेरा त्योहार मनाया गया है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया गया है छेरछेरा त्योहार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों चेतन शर्मा को BCCI के चयन समिति के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा, जो कि इनका कार्यकाल में बढ़ा दिया गया है। तो यह पॉइंट को आप ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने, जो कि हाल ही में ग्लोबल सिटी अभियान को लॉन्च किया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने 600 किमी की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है? तो दोस्तों चीन ने लॉन्च की है। चीन ने दोस्तों जो कि हाल ही में 600 किमी की रेंज वाली एशिया की पहली सेमी हाई स्पीड हाइड्रोजन ट्रेन लॉन्च की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर डी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जो कि मनप्रीत मोनिका सिंह ने किस देश में पहली महिला सिख न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो दोस्तों अमेरिका में ली है, जो कि मनप्रीत मोनिका सिंह ने। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उस्मानाबाद जिले की अदालत किस राज्य की पहली ई कोर्ट बनी है? तो उस्मानाबाद जिले की अदालत जो कि पहली ई कोर्ट बन गई है, तो जो स्थित है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस संस्थान को स्पिरिट ऑफ मलयापुर में से सम्मानित किया गया है? तो स्पिरिट ऑफ मयालापुर से सम्मानित किया, जो कि मद्रास संस्कृत कॉलेज को किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर बी रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में रहमान राही का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो दोस्तों 2007 में, जो कि
यानी कि कश्मीर के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित, जिनका निधन हाल ही में हो गया है, उनका नाम था रहमान राही। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जल पर पहला अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है यह मध्य प्रदेश के भोपाल में किया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ए रहेगा। जो दोस्तों जो कि डेली करंट अफेयर में 20 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को मैं डेली कवर कराता हूं, जो कि इस वीडियो में मैंने जो 11 तारीख का करंट अफेयर नहीं कवर कराया है, उस वजह से जो कि 11 जनवरी के 5 महत्वपूर्ण करंट अफेयर को इस वीडियो में अभी कवर करा है। तो इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न था। अब जानते हैं दोस्तों IQ टेस्ट वाला प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न था कि भारतीय संसद में के कितने सदन हैं? तो दोस्तों भारतीय संसद के 2 सदन हैं। तो कौन कौन है? अगर आपसे एग्जाम पूछ ले तो लोकसभा और राज्यसभा, या पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है यह, और इसमें जो बहुत सारे स्टूडेंट है वह कॉन्फ्यूज हो जाते हैं। तो दोस्तों आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को जरूर लाइक कर दे, और चैनल पर आप पहले बार विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर ले, ताकि समय से वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, अपना ध्यान रखिए।